हर इंसान के दिमाग में एक झिझक हमेशा रहती है कि इंसान सफल भाग्य से होता है या कर्म से। और इसमें हर इंसान का अपना अपना मानना भी रहता है। अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो एक एज एक मोटा मोटा पकड़ के चले तो 40, 45, 50 भी पकड़ सकते हैं मैक्सिमम। उसमें कर्म को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि भाग्य को अगर शुरू से ही पकड़ के चलेंगे तो आपको कमजोर कर सकता है और करता भी है। क्योंकि फिर कर्म करने में वो उतना एनर्जेटिक, उतना पैशन आप क्रिएट कर नहीं पाएंगे अगर भाग्य को प्रायोरिटी देंगे तो। लेकिन एक एज के बाद कर्म को तो आप फिर भी नहीं छोड़ सकते हैं, भाग्य को प्रायोरिटी आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट चुकी होती है। स्पोर्ट्स में आप नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज छूट चुकी होती है, तो वहां पे थोड़ा सा भाग्य का सहारा लेना एक जरूरी बन जाता है, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी तो जीना है, जितनी भी जिंदगी है। लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं। रिसेंटली सर रतन टाटा जी नहीं रहे, उस बीच में एक लड़के की बहुत चर्चा हुई, शांतनु नायडू। अब इसमें आप देखिए कि वो लड़का कनेक्ट हुआ रतन टाटा जी से। क्यों कनेक्ट हुआ? क्योंकि वो भी कुछ कर्म तो कर रहा था। वो भी एक एनजीओ स्टार्ट किया डॉग्स के लिए। रिफ्लेक्टेड जो डॉग्स के लिए, नेक्स के लिए जो उसने फीता बनाया, उससे वो इम्प्रेस हुए, कनेक्ट हुए। और बाद में पता लगा कि 10,000 करोड़ का डिबेंचर्स या शेयर्स उसके नाम करके चले गए। ये तो भाग्य से हुआ, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? कर्म से। कर्म को तो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, इससे बच भी नहीं सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, वो भी कर्म है, वो भी, उससे तो बच नहीं सकते हो आप। इसलिए समझना जरूरी है, और कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक एज के बाद भाग्य का थोड़ा सहारा लेंगे तो ठीक रहेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। थैंक यू।